देहि आशीष जोहारि सब गावहि गुण गन गाथ। तब गुरु भूसुर सहित गृह गवन कीन्ह रघुनाथ। सब वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्ही लोक वेद विधि सादर कीन्ही। भूसुर भीर देखी सब रानी सादर उठी भाग्य बर जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाए पखारी सकल अनवाए पूजी भली विधि भूप जेवाए। आदर दान प्रेम परितोषे देते आशीष चले मन तो से। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि कीन्ह गाधि सुत पूजा नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। कीन्ही प्रशंसा भूपति भूरी रानिन सहित लीन्ही पग धूरी। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन्ह बर बासु मन जोगवत रह निपुर निवासु। पूजे गुरुपद कमल बहोरी कीन्ह विनय उर प्रीति न थोड़ी। उन्होंने महल के भीतर ठहरने का उत्तम स्थान दिया जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में प्रीति कम नहीं थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बधुन समेत कुमार सब रानिन सहित महीस। पुनि पुनि बंदत गुरु चरण देते आशीष मुनीस। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय कीन्ह उरे अति अनुरागे सुत संपदा राखी सब आगे। नेग मागे मुनि नायक लीन्हा आशीर्वाद बहुत विधि दीन्हा। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धरि राम हिसीय समेता हर्षि कीन्ह गुरु गमन निकेता। विप्र वधू सब भूप बोलाई चैल चार भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी बोलाई सुवासिनी लीन्ही रुचि विचार पहिरावनि दीन्ही। नेगी नेग जोग सब लेही रुचि अनुरूप भूप मनि देही। फिर सब सुवासिनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहिन बेटी भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने भूपति भली भांति सन्माने।
देव देखि रघुबीर बिबाहु, हरषि प्रसून प्रशंसी उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले निशान बजाई, सुर निज निज पुर सुख पाई। कहत परस्पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाई। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता ही नहीं है। सब विधि सबहि समधि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उछाहु। जहर निवास तहाँ पग धारे, सहित बधू तिन्ह कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह भर आया। जहाँ निवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकई भयउ सुख जेता। बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हरषि दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार किया। देखि समाज मुदित रनिवासु, सबके उड़े आनंद की बासु। कहे भूप जिमि भयउ विबाहु, सुनि सुनि हर्ष होत सब काहू। यह समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर किसी को हर्ष होता था। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुबुद्धि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुईं। सुतन समेत नहाई निप, बोली विप्र गुर ज्ञाति। भोजन कीन्ह अनेक विधि, घड़ी पंच गई राति। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहि बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अचई पान सब काहू पाए, स्रग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गई। राम ही देखि रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई, समौ समाज मनोहर ताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को कही न सकहि सत सारद शेषु। वेद बिरंच महेश गणेशु, सो मैं कहूँ कवन विधि बरनी। भूमि नाग सिर धरई की धरनी। सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूँ। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है।